हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले से अच्छे और बुरे की कल्पना कर बैठे हैं। इसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अधिकतर भविष्य की कल्पना करने वाले लोग अच्छे की तुलना में बुरे की कल्पना ज़्यादा करते हैं। उनके मन में कई तरह के अलग अलग बुरे विचार आ सकते हैं। बुरे विचार हमेशा गलत चीज़ों की और आकर्षित करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा अच्छे ही विचार अपने मन में लाए और अच्छा ही सोचे। कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपके मन में बुरे विचारों को आने से रोक सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध का एक शिष्य अपने बुरे विचारों से परेशान हो चुका था। तो उसने सोचा कि मैं अपने ये बुरे विचार खत्म करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ और उनसे कुछ सलाह लेता हूँ, जिससे मेरे मन से बुरे विचार खत्म हो जाए और मैं अपना जीवन सही तरीके से जी सकूं और मैं दूसरों का अच्छा सोच सकूं। इसलिए वो गौतम बुद्ध के पास आता है और उनसे प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, मेरे मन में कई तरह के बुरे विचार आते हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो गौतम बुद्ध उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, वो ध्यान से सुनो और तुमने अपने जीवन में ये बातें उतार ली तो तुम्हारे मन से वो सभी बुरे विचार खत्म हो जाएंगे और तुम अपना जीवन अच्छे तरीके से जी सकोगे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि तुम सवेरे भगवान के दर्शन कर सकते हो और उससे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। और भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं सदा अच्छा सोचूं और सदा अच्छे निर्णय ले सकूं। मेरा कोई भी निर्णय गलत ना हो। मेरा कोई भी निर्णय ना मेरे लिए गलत हो, ना मेरे परिवार के लिए गलत हो और मुझसे जीवन में कोई भी निर्णय गलत ना हो। कई बार आपका एक गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है और आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को परेशान कर सकता है। इसलिए आप जो भी निर्णय ले वो गुस्से में ना ले। थोड़ा सा समय लो, 2 दिन या 4 दिन सोचो। 4 दिन के बाद विचार करो कि हमने जो निर्णय ले रहे हैं वो सही है कि गलत है। कई बार आप गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं। थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रखिए। विचार करिए, अपने गुस्से में कुछ भी बोल दिया, इसका परिणाम कल क्या होगा वो आपने विचार किया है। विचार करिए कि इससे क्या हो सकता है, नुकसान क्या होगा। मैंने आज अपने दोस्त के बारे में गलत कह दिया, उसे गाली दे दी, तो विचार करने चाहिए कि क्या इससे नुकसान हो सकते हैं। इसलिए ज़रा सोच समझ कर बोलना चाहिए। और आप भी कभी गुस्से में निर्णय ना ले, विचार करें, सोचें। इसलिए गुरु होते हैं और गुरु हुआ करते हैं। आपको जो समझ ना आए तो अपने गुरु के पास जाए। कई बार आप गुरु से कहते हैं कि हम बहुत संकट में हैं। यदि जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए और आप उसका निराकरण ना कर सके, एक बार अपने गुरु के पास जाए और उन्हें सारी समस्याएं बताए। गुरु के पास सभी समस्या का समाधान होता है। तो आप हमेशा गुरु के पास आया करें
उनसे मिला करें। इसलिए गुरु होते हैं। महीने अथवा साल में 1-2 बार आओ। भगवान करे आपको जीवन में कोई तकलीफ ना हो, पर कभी कोई तकलीफ हो तो ज़रूर आए। समझे इसका समाधान क्या है। कई लोग गुरु से नहीं समझते, फिर आत्महत्या कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, और भाई कई लोग पागल हो जाते हैं, सोचते हैं और फिर आत्महत्या कर लेते हैं। निर्णय कब लेते हैं? जब आप गुरुजनों से सलाह नहीं लेते, जब आप भगवान का ध्यान नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो गुरु नहीं बनाए, जीवन में सही निर्णय ले सके, इसलिए तो गुरु होते हैं। हमारे मन में गंदे विचार खत्म हो गए तो कैसे हुए? गुरु की मदद से तो हुए। मनुष्य को जीवन कैसे जीना है वो गुरु ही सिखा सकते हैं। तो इसलिए गुरु होते हैं। जो आपका मन करे उसे गुरु बनाए, और भगवान ही उनके रूप में बोलते हैं। हाँ, इसलिए गुरु आवश्यक है। भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी बुद्धि कभी गलत निर्णय ना ले, बात बात पे गुस्सा ना करो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचे। जो आप कर रहे हैं वो सही है, जो आप कह रहे हैं वो सही है। बहुत ठंडे दिमाग से सोचे, समझ कर निर्णय लिया करें। कई बार हम अपने दोस्त से झगड़ा कर लेते हैं। ये सारी बातें बोलने से पहले सोच लिया करो, इसका परिणाम क्या होगा। हमारे महात्मा इस बात पर कहते हैं कि हमेशा आपको अपनी बात सोच समझ कर बोलना चाहिए, और किसी को आपकी बातों से दुख ना पहुँचे ऐसी बात करनी चाहिए। फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि ये सभी बातें तुम्हें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। इससे तुम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हो और अपना जीवन सुखमय तरीके से बिता सकते हो। तो गौतम बुद्ध का शिष्य उनसे प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है और अपने जीवन में उन विचारों को उतारकर अपना जीवन सुखमय तरीके से जीने की कोशिश करने लगता है।